बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर ब्रेक हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक फ़ोन कॉल की है किसी को, और उसमें फील्ड मार्शल साहब के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहे हैं जिससे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त शदीद गुस्से के अंदर हैं। और इसी गुस्से का इजहार उन्होंने किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया है जिसमें पीपल्स पार्टी से पूछा ही नहीं गया, यानी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये क्या खबर है, इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। और एक और खबर है, सीनियर सहाफ़ी हैं शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने एक खबर दी है, और खबर उन्होंने ये दी है कि जो सुहेल अफरीदी साहब का दौरा सिंध था ना, जब उसके ऊपर आसानी पैदा की जा रही थी, सुहेल अफरीदी साहब इजीली मूव कर रहे थे, तो उसके बाद किसने शिकायत लगाई और उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से सख्ती की गई। इसमें जो कह रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, वो ये कह रहे हैं कि छोटे भाई ने अपने अब्बू को शिकायत लगाई। अब बड़े भाई ने अपने अब्बू को, अब अब्बू कौन है, बड़ा भाई कौन है, वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, खबर ये है कि जो कौमी असम्बली है उसके अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इस्लामाबाद की जो लोकल यानी इंतखाबात के हवाले से जो उनकी यूनियन काउंसिल है उस हवाले से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। और मज़े की बात यह कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा यानी 1947 से लेकर आज तक कोई भी जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है वो हमेशा सदर पाकिस्तान की दस्तखत से हुआ है। चलो सदर फार्म 47 के ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको इज्जत एहतराम होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फुल किस्म की बदमाशी की जा रही है, और उसी बदमाशी के नतीजे में जनाब ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसमें सदर पाकिस्तान से पूछा ही नहीं गया, ना उनके साइन हुए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जनाब नवीद कमर साहब ने एहतजाज किया और असम्बली से वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, आपने हमें पूछा ही नहीं है। हालांकि यही वाले जो नवीद कमर साहब हैं, इनको याद होगा जब बिलावल ने कहा था कि 26वीं आईनी तहरीम हम ब्रूट मेजॉरिटी से करवाएंगे, यानी उस वक्त ये क्या करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन आज इन्हें याद आ रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, अब इसकी वजह क्या हुई कि क्यों करवाया गया, इसकी वजह नाज़रीन कराम ये बताई जा रही है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये खबर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी से नाराज है और पीपल्स पार्टी को वो सबक सिखाना चाहते हैं। उन्होंने बताना चाहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, हम बगैर भी आपकी मर्जी का काम करवा सकते हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाहर किसी बड़ी शख्सियत से, यानी गैर मुल्की, जो इस वक्त आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और उससे बहुत से ममालिक होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा असर होता है, तो वहाँ पर उन्होंने कॉल की और उन्होंने शिकवे का इजहार किया कि हमने जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब है उनको 3 साल एक्सटेंशन का वादा किया था। यानी हमारे साथ जो बात हुई थी नून लीग की, वो ये थी कि 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो एक्सटेंशन अब 10 साल के लिए दी जा रही है, यानी 5 साल ये वाले और 5 साल आगे जो एक्सटेंशन दी जाएगी वो वाले। तो यानी उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कॉल उन्होंने की थी बाहर, यानी पाकिस्तान से बाहर किसी बड़ी शख्सियत को, तो वो कॉल जो है फील्ड मार्शल तक पहुंच गई और फील्ड मार्शल साहब फिर शदीद गुस्से में आए और उन्होंने ये ऑर्डिनेंस भी जारी करवाया और बिलावल भुट्टो साहब को और पीपल्स पार्टी को फिर ज़रा सख्ती की गई। ये उस वक्त की बात है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी, उससे पहले की बात है। उसके बाद ही जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर बिलावल भुट्टो ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने फील्ड मार्शल साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, यानी बेनज़ीर भुट्टो का तो उन्होंने नाम ही लिया, फील्ड मार्शल की तारीफ ही करते रहे। तो ये थी बुनियादी वजह। अब नाज़रीन इससे अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। खबर यह है कि सुहेल अफरीदी साहब जब कराची के दौरे पर गए तो वहाँ पर उनके साथ आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल भी किया। इस्तकबाल करने के बाद जनाब उन्हें फ्री हैंड दिया गया, वो कराची में मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनको विज़िट करते रहे। और फिर अचानक से यानी ऐसा हुआ कि जनाब बाग जनाह के को बंद कर दिया गया, वहाँ को वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वर्कर्स को निकाल दिया गया। उसके बाद जब वो हैदराबाद से वापस आ रहे तो पुलिस ने उनके रास्ते रोके। तो अब ये जो खबर है इसको शहजाद इकबाल साहब ने ब्रेक किया है। एक तो शहजाद इकबाल साहब ने कहा है कि इस तरह की खबरें मैं टीवी चैनल पर नहीं दे सकता क्योंकि टीवी चैनल पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, टीवी चैनल पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, तो मैं यूट्यूब चैनल पर आपको ये खबर दे रहा हूँ और मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही है। वो कहते हैं कि खबर यह है कि उसके बाद जो बड़ा भाई है यानी कि नून लीग, उसने अपने अब्बू को शिकायत लगी, अब्बू से मुराद फील्ड मार्शल है, यानी नून लीग ने अपने अब्बू से शिकायत लगाई कि अब्बू जान आप यानी गंदे काम तो आप हमसे करवाते हैं। यानी आपने देखा कि वो बता रहे हैं कि
جب آپ نے ہمیں کہا تھا کہ سہیل افریدی لاہور میں آئے تو آپ نے سختی کرنی ہے، ہم نے سختی کی، لیکن ادھر دیکھیں جی جو پیپلز پارٹی ہے اس نے نرمی دے دی، اب پیپلز پارٹی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ساری لانتیں ہمیں پڑ رہی ہیں، سارے غلط کام ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ ہم سے کرواتے ہیں، اور ادھر آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو ادھر جناب دیکھیں کیسا ہی مطلب پرسکون ماحول دیا جا رہا ہے۔ تو جو کام بھی ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ادھر آپ دیکھیں جی ان کی نیک نامی ہو رہی ہے، ہماری تو زبردست بدنامی ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی شکایت پر جناب پھر ابو حرکت میں آئے، اور ابو نے مراد علی شاہ صاحب، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو سخت حکم دیا کہ آپ یہ والا ڈرامہ بند کریں اور سہیل افریدی صاحب کی جو مشکلات ہے اس میں اضافہ کریں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے مشکلات میں اضافہ کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پولیس جو ہے جب ورکر آتے تھے تو پنجاب پولیس کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتی تھی، وہ آگے سے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ ناظرین خبر سامنے آئی ہے کہ جو بلاول ہے اور پیپلز پارٹی ہے اس کے اوپر نون لیگ نے شکایت لگائی تھی، جس کے بعد ان کے اوپر سختی کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔